तुमसे चले और तुम तक पहुँचे मेरे मन की रानी। ये यात्रा मेरी यात्रा, ये यात्रा मेरी यात्रा, ये यात्रा मेरी यात्रा। लीलाधर भगवान विष्णु हर युग में अवतार लीलाएं रचते ही रहते हैं। 12 अवतार में धरती की रक्षा करने वाले श्री हरि नारायण ने श्री राम अवतार जहाँ अन्याय का विनाश किया, वहीं श्री कृष्ण अवतार में उन्होंने धर्म योग का महामार्ग दिखाया। ऐसा विश्वास है इस कलयुग में भगवान विष्णु श्री वेंकटेश्वर अवतार में भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यम्। तिरुमला पर्वत श्रीमन नारायण श्री तिरुपति बालाजी का धाम है। कलयुग में भगवान नारायण की लीला भूमि बनने का सौभाग्य इस शेषाद्री पर्वत को मिला। शेषाद्री पर्वतमाला को शेषनाग का रूप माना जाता है और ऐसा विश्वास है कि इस पर्वतमाला के 7 पर्वत ही शेषनाग के 7 फन हैं। क्षीर सागर में भगवान विष्णु की शैया आदिशेष श्री वेंकटेश्वर अवतार में एक बार फिर उनकी निवास स्थली बन गई। कलयुग में जब पृथ्वी पर पाप का बोझ बढ़ने लगा, तब भगवान विष्णु ने धर्म रक्षा के लिए पृथ्वी पर अवतार लिया। कृष्ण अवतार में माँ यशोदा को दिया हुआ वचन पूरा करने के लिए उन्होंने कलयुग में वाकुला देवी के रूप में उन्हें अपनी माता स्वीकारी। वाकुला देवी ने उन्हें श्रीनिवास नाम दिया और इसी नाम से वो वेंकटाचल पर्वत पर वास करने लगे। ईश्वर को पाना स्वयं को खो के ही संभव है। शायद यही कारण है कि हरि दर्शन के लिए हमें पर्वतों की उन ऊंचाइयों तक जाना होता है जहाँ पहुँचकर प्रभु के सिवा कुछ और याद नहीं रहता। यात्रा जितनी कठिन, विश्वास उतना ही है। भगवान नारायण ही इस जग के पालनहार हैं। ये संसार के लिए उनका प्रेम ही है जो इस कलयुग में उन्हें वेंकटाचल पर्वत की इस पुण्य भूमि तक ले आया। वेंकटाचल पर्वत श्री वारा स्वामी के अधिकार में प्रभु श्रीनिवास ने यहाँ रहने के लिए उनसे आज्ञा मांगी और बदले में उन्हें वचन दिया कि जो भी भक्त यहाँ उनके दर्शनों के लिए आएंगे वो उनसे पहले श्री वारा स्वामी के दर्शन करेंगे। तभी से यहाँ की परंपरा है श्री वेंकटेश्वर के दर्शन से पहले वारा स्वामी के दर्शन किए जाते हैं और कहते हैं तिरुपति की यात्रा तब तक पूरी नहीं होती जब तक वारा स्वामी के दर्शन न किए जाएं। शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शुक्लाम्बरधरा विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। कहते हैं वेंकटाचल की धरती भगवान विष्णु को वैकुंठ की तरह ही प्रिय है। सतयुग में 12 अवतार में उन्होंने यही निवास किया और कलयुग में भी श्रीनिवास के अवतार में उन्होंने इसी धरती को अपनी कर्मभूमि चुना।
तिरुपति बालाजी भगवान वेंकटेश्वर की इस धरती का कण कण पुण्य और पवित्रता के प्रकाश से जगमगा रहा है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज। इस धरती के स्पर्श का सौभाग्य मिल गया तो एक पावन दर्शन यात्रा का आरंभ हो जाता है, और इस यात्रा का पहला दर्शन है पुष्करणी सरोवर। मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। पुष्करणी सरोवर का जल भगवान श्रीनिवास को बहुत ही प्रिय है। ये वो अमृत कुंड है जिसे वारा अवतार में भगवान ने वैकुंठ से धरती पर उतारा था। कहते हैं इस कुंड में श्री वेंकटेश्वर देवी लक्ष्मी और पद्मावती के साथ स्नान किया करते थे। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। पुष्करणी सरोवर की महिमा कुछ ऐसी है कि इसका जल छू के ही मन गंगा की तरह निर्मल हो जाता है और आंखों को भगवान श्रीनिवास के दर्शन का अधिकार मिल जाता है। आत्मा की पुकार सुन के पांव स्वयं ही प्रभु श्री वेंकटेश्वर के द्वार की ओर बढ़ जाते हैं। करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालम् मुकुन्दम् मनसा स्मरामि। मूकं करोति वाचालम् अङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। बिना वेंकटेशम ननाथो ननाथा सदा वेंकटेशम स्मरामि स्मरामि। वेंकटेश्वर का अर्थ है पाप काटने वाले ईश्वर। वेंकटाचल की पुण्य भूमि की कुछ ऐसी महिमा है कि इन पर्वतों पर पांव रखते ही जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। फिर श्री वेंकटेश्वर के मंदिर में प्रवेश करने का सौभाग्य मिल जाए तो ईश्वर की इससे बड़ी कृपा और क्या हो सकती है। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसिरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल शोभिकौस्तुभं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम्। सशंख चक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसिरुहेक्षणम् सहार वक्षस्थल शोभिकौस्तुभं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम्। कहते हैं प्रेम सच्चा हो तो स्वयं भगवान भक्त से मिलने को व्याकुल हो उठते हैं। ऐसी ही सच्ची और निष्काम श्रद्धा थी अन्नमाचार्य की। श्री
की श्रद्धा के अधीन है। अन्नमाचार्य श्री वेंकटेश्वर के परम भक्त थे। कि उनकी भक्ति भावनाएं तो थी जिससे वशीभूत होकर भगवान स्वयं चलकर मंदिर के बाहर आते हैं। अन्नमाचार्य की इस उत्सव यात्रा में प्रभु श्री वेंकटेश्वर के साथ देवी लक्ष्मी और पद्मावती विराजमान होती हैं। श्री राम अवतार में दिए गए वचन के अनुसार कलयुग में श्री वेंकटेश्वर को पद्मावती से विवाह करना था। इस विवाह के लिए श्री वेंकटेश्वर ने धनपति कुबेर से कर्ज लिया और कलयुग के अंत तक उन्हें ब्याज सहित कर्ज लौटाने का वचन दिया। श्री वेंकटेश्वर ने देवी लक्ष्मी से प्रार्थना की कि वो उनके भक्तों पर कृपा बनाए रखें ताकि भक्त उन्हें धन भेंट कर सकें और कुबेर को वो धन लौटाकर प्रभु ऋण मुक्त हो जाएं। तभी से ऐसा विश्वास है कि इस देवालय में जो धन दान करते हैं श्री वेंकटेश्वर और देवी लक्ष्मी की कृपा से उनकी हर इच्छा पूर्ण होती है। आराधना का ये उत्सव वो महान क्षण है जब हम देवी लक्ष्मी और पद्मावती के साथ श्री वेंकटेश्वर के न सिर्फ दर्शन कर सकते हैं बल्कि उन्हें स्पर्श भी कर सकते हैं। ये वो समय है जब हम प्रभु को अपने सबसे निकट पाते हैं। प्रातः स्मरामि भवभीति महा